सर नाम बताएं अपना और क्या कहेंगे? जी, हसन मेंगल, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट। आज जो हमारा यहाँ पे स्ट्राइक आपको नज़र आ रहा है वो रेकोडिक के हवाले से है। बात ये है बेटा, इसका ज़रा थोड़ा सा पस मंज़र लंबा है। वो ये कि टीतियान कंपनी एक थी, उसने आके उन्हें पौने ख़रीदा इस रेकोडिक को, इस बुनियाद पे कि जैसे आपने देखा ये एक मिसाल सेंधक का भी है। तो सेंधक का मिसाल ये है कि 2012 तक का कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन 2009 में ये चाइनीज़ ने उसकी वो मट्टी भी लेकर गए। तो अभी वही स्कूल ऑफ थाट है, वही कॉलोनियलिज़म है, वही कॉलोनियलिज़म की बुनियाद के ऊपर इस सूबे को चलाया जा रहा है। तो टीतियान कंपनी आया, उसने यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट किया। कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद इन्होंने जो हकीकी अवामी नुमाइंदे थे यानी बलूचिस्तान के, उनको उन्होंने अपना एक साइड पे रख दिया। वो जो एक हमारा एक रवैया हमारे साथ होता रहा है ये जब से हम मारज़ वजूद में आए हैं। तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना इंटरफेरेंस करना शुरू कर दिया। उसकी भी अपने एजेंडास थे, सुप्रीम कोर्ट की अपनी बातें भी थी। उस वक़्त की मैं चीफ़ जस्टिस की बात करता हूँ। तो उन्होंने क्या किया, इंटरफेरेंस करने के बाद इसको रोक दिया। इस दौरान यहाँ पर यानी सुप्रीम कोर्ट का तारीख़ी फ़ैसले में एक तारीख़ी सेंटेंस आया था कि डे लाइट रोबरी है। उन्होंने कहा कि ये डे लाइट रोबरी है, यानी इस महकूम अवाम के साथ, इस मजलूम अवाम के साथ जो क्या नाम इसको तुम्हारा शर्मनाक रवैया है, इस पर हुकूमत बलूचिस्तान को शर्म आनी चाहिए। लेकिन इनको शर्म इसलिए भी नहीं आती कि इनके अपने गोरख धंधे हैं। इन्होंने जब तक खिलवाड़ नहीं खेलेंगे हमारे साथ, इनके घर के जो चूल्हे हैं वो इनको अच्छी तरह पता है वो बुझ जाएंगे। मुख्तसरन फिर ये हुआ कि उसके बाद ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ लॉ में गए हैं टीतियान कंपनी। वहाँ जाने के बाद इन्होंने हुकूमत पाकिस्तान के ऊपर, इस रियासत के ऊपर इन्होंने डैमेजेस का सूट फाइल किया। तो वो सूट फाइल करने के बाद यानी आज तक जो IMF आपको कचकोल की शक्ल में जितना पैसा दे रहा है, उससे कहीं ज़्यादा हुकूमत पाकिस्तान को फ़ाइन हो चुका है। अब इनको अपने लाले पड़े हैं कि अब इन पैसों को हमने, वो उन्होंने एग्जीक्यूशन फाइल किया और एग्जीक्यूशन में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ लॉ ने इनको कहा कि अगर आप अपना मीडिएटर के ज़रिए बैठते हो या रिकनसाइल करते हो इस मसले को, वरना हम आपके ऊपर अपना यानी सैंक्शन लगाएंगे। ये पहले से इस मुल्क की जो बदाली है, इस मुल्क के अंदर जो हालत है, आराद मीनान शबीना का मोहताज है। तो इसीलिए इस वक्त का जो हुकूमत है उसकी टांगें कांप रही हैं। तो कल इन्होंने फिर एक और खेल खेला। यहाँ पर जो यानी वो नुमाइंदे जो गैर अवामी नुमाइंदे हैं, जो अम्मे से नहीं हैं, अभी भी जिन्होंने वोट लाया है बाप की शक्ल में, कम से कम मैं अपना, मेरा ज़मीर मुतमईन है कि मैंने उस बेज़मीर को वोट नहीं दिया। तो इस किस्म के घोड़े हैं, इनको उन्होंने कल वहाँ पर बिठाया। एक मरतबा फिर गिद्ध की शक्ल में इसके आने में इसका बदनसीब बलूचिस्तान के ऊपर गिद्धे चारों तरफ से इकट्ठे हो गए हैं। इन्होंने यलगार किया है और ये इस रेकोडिक के साथ भी ये रवैया रखना चाहते हैं जो कि इन्होंने सेंधक के साथ रखा था। लेकिन ये याद रखें कि इस वक्त का जो बलूचिस्तानी अवाम है, खा इसमें हज़ारा है, इसमें उर्दू स्पीकिंग है, पंजाबी है, बलोच है, पश्तून है, हमें इस बात की खुशी है कि इस नुक्ते के ऊपर सारे खड़े हैं। तो हमें इस बात की खुशी है कि आज हम वो बात नहीं करते हैं, यानी तंग नज़री बिल्कुल हमें नज़र नहीं आ रही। तो ये हमारी जीत है। ये इस वक्त की जो अपोजिशन की एक जदोजहद है, आपको अपना PDM की शक्ल में नज़र आ रही है, तो इसके समरात आप तक पहुंच रहे हैं। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है और मैं बहुत मुतमईन हूँ। और हमारे आका ये सुन लें कि उन्होंने ये जो इस मुल्क के साथ इनका रवैया, इनका खिलवाड़ है, ये इस वक्त ये अभी भी ओश के नाखून ले, क्योंकि अमरीकी फ़ौज से ज़्यादा ताकतवर फ़ौज दुनिया की नहीं थी, इसी तरह चाइनीज़ फ़ौज, लेकिन उनका इसी अवाम ने इनको रोडों पर रगड़ रगड़ के इनको जूते मारे, आज इनको याद आ गया। तो इस इस्टेब्लिशमेंट को भी चाहिए कि वो ये होश के नाखून ले, वरना वो वक्त दूर नहीं है कि रोडों पर ये सारे घसीटे जाएंगे।